नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पुले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द वर्ल्ड ऑफ हरबायु। हरबायु की इस खूबसूरत दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हरबायु इंडिया की नंबर 1 कंपनी इन द फील्ड ऑफ प्री डायबिटीज, डायबिटीज एंड वेलनेस। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि डर के आगे जीत है। आपने काफी बार सुना होगा, डर के आगे जीत है। क्लियर? और निश्चित तौर पर डर के आगे जीत होती है, पर जीवन में जब भी हम जीत हासिल करते हैं तो उसके पहले एक डर उत्पन्न होता है। और ये डर सदैव हमको लगा रहता है, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। बस ऐसा ही हरबायु में कार्य करने के दौरान भी होता है। और इस डर का होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कहते हैं कि जिस बारे में आपको जानकारी नहीं या जिस मार्ग को आप जानते नहीं, उसके बारे में डर उत्पन्न होना एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और कार लेके साउथ इंडिया में जाते हैं, और वहां अगर जंगलों के रास्ते से गुजरना पड़ा तो मन में भय उत्पन्न होता है। वो भय आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं आता है, क्योंकि आप वहां के रोड्स को जानते हैं, है ना। पर वो डर आपको आता है साउथ इंडिया में। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी जीवन में घटा था। एक बार मैं अपनी कार लेके महाराष्ट्र में ट्रेवल टूर पे था। तो तुळजा भवानी एक एरिया है जहां पर नवरात्र के दौरान काफी भीड़ होती है, क्योंकि वहां एक बड़ा मंदिर है माता जी का। और मैं अष्टमी या नवमी के दौरान उस वहां से गुजरा, तो मालूम पड़ा कि पूरा शहर ब्लॉक कर दिया गया है। हम सबको शहर के बाहर ही रोक दिया गया है। सारे जितने लोग कार से थे वो अपना अपना रास्ता ढूंढने लग गए। मैंने भी गूगल ऑन किया, गूगल मैप पे जाकर अपना रोड ढूंढा कि कहां पर हाईवे पास में। 8 से 10 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक हाईवे था। मैं अपनी कार उस तरफ ले गया। एक 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में एकदम सकरा रोड आ गया। मुझे शंका हुई कि ये रोड उचित है या नहीं। तो वहां पे एक व्यक्ति मुझे मिला। मैंने उससे पूछा कि क्या ये रोड हाईवे की तरफ जाता है। उसने आंसर दिया यस। मैं उस रोड पे चल निकला। पर जैसे जैसे मैं रोड पे आगे बढ़ने लग गया दोस्तों, मेरे मन में एक डर उत्पन्न हुआ। वो डर इसलिए उत्पन्न हुआ कि दोस्तों कि वो रोड इतना सकरा था कि मेरी गाड़ी जो थी वो पूरी झाड़ियों से घिर चुकी थी। रोड बहुत छोटा था। मन में एक शंका है कि अगर सामने से कोई ट्रैक्टर या बैलगाड़ी आ गई तो मेरा क्या होगा। मैं तो कार को रिवर्स भी नहीं ले सकता, ऐसी कंडीशन में था। दोनों तरफ से डोर बंद हो चुके थे। मैं उतर भी नहीं सकता था, इतनी घनी झाड़ियों के बीच में फंस गया था। डर बढ़ता जा रहा था। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मन में एक भाव यह आया, क्यों संदीप तू इस रोड पर आया। साथ ही साथ मैं उस इंसान को भी कोस रहा था जिसने मेरे हाथ में कार देखने के बावजूद भी मुझे इस रोड पर डाल दिया। पर मैंने हिम्मत करी और आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने के बाद में मुझे सामने, आंखों के सामने नदी नजर आई। अब मैं फिर डर के माहौल में आ गया। ये तो सामने नदी आ गई, मतलब रोड ब्लॉक है। अब मैं कैसे यहां से, मैं फंस गया हूं, निकलूंगा कैसे। और मैंने थोड़ी सी गाड़ी को आगे लिया, एक थोड़ा सा मुझे स्पेस मिला। मैं कार से उतरा और नदी की तरफ पैदल पैदल चलने लग गया। 100-150 कदम चलने के बाद में मुझे वो लोग नजर आए जो नदी के किनारे पे कपड़े धो रहे थे। मेरे जान में जान आई और मैंने उनसे जाके बातचीत करी कि क्या ये रास्ता हाईवे की तरफ जाता है। उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, यस ये रास्ता हाईवे की तरफ जाता है। आप कार को इस तरफ से लेकर जाइए और नदी के उस कोने से निकल जाइए। मैंने उनके कहने पर कार को नदी में डाल दिया और नदी में पानी वाकई में कम था उस समय में। मेरी कार आसानी से निकल गई और थोड़े ही समय बाद में हाईवे पे पहुंच गया और सांस में सांस आई, जान में जान आई दोस्तों। पर ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो मार्ग मैंने पहली बार उस मार्ग पे चला था। बस ऐसा ही हरबायु करने के दौरान हमारे साथ में होता है। हम में से कई सारे साथी हैं, हमारे कई बिजनेस पार्टनर हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हरबायु में हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ये शंका का वातावरण क्यों पैदा होता है, ये भय का और डर का वातावरण क्यों पैदा होता है? इसका सिंपल सा आंसर है नॉलेज का ना होना, जानकारी का अभाव होना। अगर दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको पाथवे ऑफ सक्सेस मालूम है, मतलब सफलता का मार्ग मालूम है, तो जीतने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना। वो रास्ता आपको मालूम होना चाहिए। एक बार आप उस रास्ते पे चल निकले और आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। पर जो लोग उस रास्ते को पहले तय कर चुके हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। जो वो पहली बार रास्ता तय कर रहे हैं उनके अंदर भय का वातावरण होना स्वाभाविक है। पर आज हम एक प्रयास करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से उस भय को भगाने का, उस डर को दूर करने का। दोस्तों, जो सफलता का मार्ग है अगर वो हमको मालूम पड़ जाए तो हमारे जो भी गोल्स हैं, जैसे महीने का 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, अगर आपको पाथवे ऑफ सक्सेस मालूम पड़ जाए तो फिर ये डर आपके मन में होगा ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हरबायु के अंदर आपको 2 टीमों का निर्माण करना है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब बड़ा सिंपल है।
आपका जो भी जीवन का गोल है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख, आपको ये मालूम है कि उसको अचीव करने के लिए कितना टर्नओवर करना होगा, और वो टर्नओवर अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड करते हैं तो आपका वो चेक अचीव हो जाएगा। अब यहां पर उस टर्नओवर को अचीव करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक पर्सन की परचेसिंग से मुझे कितना बीवी मिलेगा। हमने यहां पर एग्जांपल लिया कि एक पर्सन से आपको 1,000 बीवी मिलता है। तो अब आप मान लेते हैं कि आपको 2 लाख बीवी का टर्नओवर करना है, तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला सामने आ चुका है कि 200 ग्राहक लेफ्ट में चाहिए, 200 ग्राहक राइट में चाहिए। और इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि उन ग्राहकों को आपके नेटवर्क में लाने के लिए कितने बिजनेस पार्टनर चाहिए। अगर एक बिजनेस पार्टनर 20 ग्राहक लाने में सक्षम है तो 200 ग्राहकों को लाने के लिए 10 बिजनेस पार्टनर चाहिए। जब इतना आसानी से हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं तो फिर डर किस बात का। पर जब सफर की शुरुआत करते हैं तो वो डर उत्पन्न होता है, और डर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लोग हमको क्या करते हैं, ना करते हैं, है ना। सब लोग तो हाँ नहीं करते। तो चलिए आज हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि ना करने के बावजूद भी सक्सेस या सफलता कैसे मिलती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही सिद्धांत कहा गया है जिसको बोला गया औसत का नियम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि औसत का नियम पूरी दुनिया की सेलिंग इंडस्ट्री पे लागू होता है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे भी लागू होता है। और ये औसत का नियम मैंने जो लिया है वो एक किताब से लिया है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। इसके राइटर है एलन पीस। और इसमें कहा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुंचे। दोस्तों, जब ये किताब आई तब इसको गीता, कुरान, बाइबल कहा गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और इसके सिद्धांत आज भी लागू होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सामान्य औसत है इसमें बताया गया, जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय में, कि अगर 10 संभावित ग्राहकों से आप बातचीत करते हैं तो 6 लोग आपकी बात सुनकर रोमांचित होते हैं, 3 लोग आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हैं, और एक व्यक्ति उसमें से कामयाब होता है। ये औसत का नियम समझाया है इस किताब के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का। पर मैं जानता हूं कि इस समय में आपके मन में सवाल है कि भाई हरबायू का क्या औसत है ना। क्योंकि हरबायू वो पहली कंपनी है इंडियन मार्केट में जो एक मिशन पर कार्य कर रही है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि आज हम हरबायू के औसत को भी सीखने या समझने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हरबायू में सफलता प्राप्त करने के लिए हरबायू का औसत भी हमको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने 100 लीडर्स ऐसे चुनाव किया जो आज 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से हरबायू में कार्य कर रहे हैं, और उनसे एक सवाल किया कि 10 संभावित ग्राहकों को अगर आप प्लान दिखाएंगे, मतलब 10 संभावित ग्राहक कौन हुए, 10 डायबिटिक पेशेंट को अगर आप इस मिशन के बारे में बताते हैं, आपका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको रिवर्सल ऑफ डायबिटीज समझाते हैं और कैसे उनका डायबिटीज रिवर्स होगा, जो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आप ये बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है कि कितने ग्राहक हमारा प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, यहां पर सबका जवाब अलग अलग था। किसी का जवाब था कि भाई 5 ग्राहक तैयार हो जाएंगे, किसी का जवाब था 4 ग्राहक तैयार हो जाएंगे, किसी का जवाब था 3, किसी का 2। पर मेजोरिटी पीपल ने जो आंसर दिया हमने उसको औसत में कन्वर्ट किया। तो जो मेजोरिटी पीपल ने आंसर दिया, मोर देन 60 to 70% लोगों ने, उन्होंने कहा 3। मतलब 10 संभावित ग्राहकों को अगर आप प्लान दिखाएंगे तो 3 लोग हरबायू का प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, बड़ा सिंपल हो चुका है कि आपको जितना अपने लेफ्ट और राइट में आज संभावित ग्राहक तैयार करना है, इस औसत पे आप आराम से काम कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल और किया गया, और वो सवाल ये था दोस्तों कि 10 ग्राहक अगर 3 महीने हरबायू प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, डायबिटी हो या प्रोटेक्ट 360 हो या डायबाबिट कैप्सूल हो, तो 3 महीने सेवन करने के बाद और प्रॉपर आपने उनका फॉलोअप किया है, उनका उचित आहार और विहार है, कितने प्रतिशत लोगों को पहले 3 महीने में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल परिणाम देखने को मिलते हैं। यहां पर भी सबका अनुभव अलग अलग था। किसी ने 9 का आंसर दिया, किसी ने 8 का आंसर दिया, किसी ने 7 का आंसर दिया, किसी ने 6 का आंसर दिया। दोस्तों, मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि मेजोरिटी पीपल को यहां पर शामिल किया गया था इस सर्वे के अंदर। क्लियर। सो यहां पे आंसर आया लगभग 7 ग्राहक, कि अगर 10 ग्राहक 3 महीने हरबायू का प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो 7 ग्राहकों को पहले 3 महीने में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल परिवर्तन देखने को महसूस होते हैं। मतलब वो हमारे प्रोडक्ट को लेकर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर हरबायू के 2 औसत आपके सामने आ चुके हैं कि अगर 10 ग्राहकों को आप ये मिशन के बारे में जानकारी देते हैं और 3 आपका प्रोडक्ट लेते हैं, और 10 लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं उनमें से 7 को परिणाम मिलते हैं, तो ये एक सर्वश्रेष्ठ औसत है किसी भी कंपनी की कामयाबी के लिए। बहुत बेहतरीन औसत इसको माना गया। और अगर ये 2 बातें आपके सामने क्लियर है, मतलब आपको यहां पर पेशेंट से बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना भी क्लियर है।
और ये अगर इतना ही आसान है तो फिर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके गोल के अनुसार आपको कितना कार्य करना है और ये कार्य को कितने समय में पूर्ण करना है। क्लियर हो रहा है ना? अगर आपका टारगेट है, आपका गोल है 50,000 पर मंथ, तो अकॉर्डिंगली आप इसको स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। आपका टारगेट है 1 लाख का, तो आप 1 लाख के अनुसार तैयार कर सकते हैं, या आपका टारगेट है 5 लाख का, तो आप 5 लाख के अनुसार इसको स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। और हम उसी औसत के नियम की बातचीत कर रहे हैं जो पूरी दुनिया पर लागू होता है। मैं जानता हूं कि यहां पर फिर भी कार्य करने के दौरान कुछ बिजनेस पार्टनर्स का कहना होता है, साहब उसने मुझे मना कर दिया। देखिए, मना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि सेलिंग की दुनिया में औसत का नियम लागू होता है। हर व्यक्ति हां नहीं करता है, कुछ लोग ना भी करते हैं, पर यहां पर समझना यह जरूरी है कि उनके ना करने का कारण क्या है ना? अगर वो ना करने का कारण आपको क्लियर होता है तो आपका सफर आसान हो जाता है, बिना डर के आप सफर पूरा करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो सफर तो करना ही होता है ना? पर वो सफर डर के साथ होता है या बिना डर के साथ होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे उस ग्राहक को जानने का प्रयास करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो डर भी खत्म हो जाए। देखिए, ना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हां करना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसलिए औसत का नियम तैयार होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कैसी है कि अगर औसत का नियम मालूम है आपको, तो फिर डर कैसा? फिर तो आपका जितना लगभग तय है ना? पर वो जो मन में सवाल है कि साहब मुझे लोग ना क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एजुकेशन हमारे अंदर नहीं होता, वो नॉलेज हमारे अंदर नहीं होता, इसलिए वो डर पैदा होता है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे ग्राहक को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अवर कस्टमर। जो हमारा कस्टमर है ना, वो कैसा होता है, किन परिस्थितियों में वो हाँ करता है, किन परिस्थितियों में वो ना करता है। क्लियर? सो इसको हमने अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया है। अब यहां पर पहले ग्रुप को हम देखने का प्रयास करते हैं, एज वाइज। जब हम एज वाइज बात करते हैं तो हमारे सामने 3 ग्रुप आते हैं, यंग एज, मिडिल एज और ओल्ड एज। यंग एज का मतलब होता है 30 से लेकर 45 साल के लोग, मिडिल एज मतलब 45 टू 60, और ओल्ड एज मतलब 60 एंड अबव। अब हमने यहां पर 3-3.5 साल में अनुभव किया है, क्योंकि हरबायू इस प्रकार के मिशन पे कार्य करने वाली इस देश की पहली कंपनी है, इसलिए हमको यहां पर हमारे अनुभव पे काम करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा है कि जो यंग एज है वहां पर आपका सक्सेस का परसेंटेज ज्यादा होगा, मतलब औसत का नियम यहाँ पे हायर लेवल पर आपके लिए काम करेगा। वहीं पर कहीं मिडिल एज व्यक्ति है अगर वो, तो वहां पर औसत का नियम थोड़ा सा कम काम करेगा उससे, यंग एज से, और ओल्ड एज में और थोड़ा कम काम करेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति की एज 72 है और आपने उसको डायबिटीज रिवर्सल बताया, तो हो सकता है कि उससे आपको ये आंसर सुनने को मिले, मुझे अब डायबिटीज को रिवर्स करके करना क्या है, मेरी तो पूरी उम्र हो गई है। मैं यहां पर एक सावधानी या इसको कहे कि चेतावनी देना चाहूंगा कि यहां पर एक सिद्धांत और नियम को नहीं भूलना है, जो हमको आज सवाल ही जवाब किताब सिखाती है। डोंट प्री जज। देखिए, मैं आपको बातें जरूर बता रहा हूं, यहां पे अनुभव जरूर शेयर कर रहा हूं, पर इस नियम को भूलना नहीं है। डोंट प्री जज। ये सिस्टम हमको सिखाता है कि कभी भी प्री जज नहीं करना है। मतलब अगर आपके सामने कोई 70 साल के व्यक्ति आ गए और आप पहले से प्री जज कर ले, ये तो ना ही करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ये हम अनुभव शेयर कर रहे हैं जिससे कि हमारा रास्ता कैसा हो जाए, आसान हो जाए। तो यहां पहला ग्रुप हमने देखा, जहां पर हमने यंग एज, मिडिल एज और ओल्ड एज इन 3 भागों में डिवाइड किया। सिर्फ हमने ये चर्चा करी कहां सक्सेस का रेट ज्यादा हो सकता है, कहां सक्सेस का रेट कम हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा ग्रुप देखते हैं, डायबिटिक लाइफ। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप सवाल करते हैं आपको कितने समय से डायबिटीज है, और वो आंसर देता है, इससे उसकी डायबिटिक लाइफ तय होती है। तो यहां पर हमने ABCDEFG अलग अलग भागों में विभाजित किया है। ए कैटेगरी में हमने रखा है 1 मंथ टू 6 मंथ, बी कैटेगरी में 7 टू 1 ईयर, फिर 1 टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 5 ईयर, 6 ईयर टू 10 ईयर, 11 ईयर टू 20 ईयर एंड अबाउट 20 ईयर। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपने अनुभव और अपने टीम के अनुभव के आधार पर बताना चाहूंगा कि 1 टू 6 मंथ अगर किसी को न्यूली डायबिटीज हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बहुत उत्साहित रहता है। वो लगातार YouTube पे सर्च करता है, वो लगातार गूगल पे सर्च करता है, उसको कुछ मिल जाए, ऐसी संजीवनी मिल जाए कि उसका जीवन बदल जाए और इस डायबिटीज के झंझट से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर औसत का नियम किस तरह काम करेगा। अगर इस एज ग्रुप के 10 लोगों से मिलेंगे तो शायद 9 लोग आपको हाँ करने वाले। यही सिलसिला शुरू होता है, चालू रहता है 7 मंथ से लेकर 1 ईयर तक भी। यहां पर भी थोड़ा सा औसत का नियम कम हो सकता है, थोड़ा सा, पर यह भी हायर सक्सेस रेट आपको यहां पर देता है। अब बात करते हैं 1 ईयर टू 2 ईयर।
अब यहां पर क्या होता है कि 1 ईयर में वो व्यक्ति सेटल हो चुका है, अपनी टेबलेट लेके अपने ग्लूकोज को कंट्रोल कर चुका है, थोड़ा सा घूमना भी शुरू कर चुका है। अगर वो डिसिप्लिन पर्सन है तो उसका ग्लूकोज फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा है। आप जानते ही हैं कि परमपिता परमेश्वर ने इंसान को एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत दी है, भूलने की ताकत। और ये जो भूलने की ताकत है, ये भूलने की ताकत क्या करती है, उस इंसान को अब परिवर्तित कर देती है। अब वो भूल चुका, उसको डायबिटीज है, वो गोली खा के मस्त है, तो यहां पर डेफिनेटली आपका सक्सेस का रेट क्या होगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, है ना। अब जहां पर 2 to 5 ईयर में जाते हैं, यहां पर अक्सर लोग हमसे, जिसको अपन कहेंगे कि इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अब स्टेबल कंडीशन में है। अगर वो डिसिप्लिन है तो और ज्यादा स्टेबल कंडीशन में है, अनडिसिप्लिन है तो बात अलग है, पर अगर वो डिसिप्लिन है तो बहुत स्टेबल कंडीशन में, तो फिर वो बात को सुनते जरूर हैं, पर एक ही बात कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे औसत का नियम थोड़ा सा डाउन जाता है। पर जैसे आप 6 to 10 ईयर में जाएंगे तो वहां पर फिर दो कैटेगरी बन जाती है, एक ऐसे लोग जो डिसिप्लिन है, एक जो इनडिसिप्लिन है। जिनका डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं है, 6 साल अगर डायबिटीज को हो चुके हैं तो उनका डोज रिवाइज हो चुका है, अब इनके मन में डर पैदा हुआ है, यहां पे औसत का नियम फिर बढ़ जाता है। पर जो डिसिप्लिन पर्सन है वो अपनी डायबिटीज को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे औसत का नियम फिर घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो नियम भूलना नहीं है, डोंट प्री जज। मैं ये सिर्फ आपकी मदद के लिए बता रहा हूं, पर डोंट प्री जज। कोई भी व्यक्ति हाँ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ना कर सकता है, क्योंकि औसत का नियम काम करता है। ठीक है, अब हम जाते हैं 11 to 20 ईयर। वंस अगेन यहां पर औसत का नियम बढ़कर आपको सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को 10 साल डायबिटीज को हो चुके हैं, लगभग उसमें कॉम्प्लिकेशन आने की शुरुआत हो चुकी है, लगभग उसका जो मेडिसिन है 2 बार रिवाइज हो चुका है, और उसको यह एहसास हो चुका है कि अब मुझे डायबिटीज से खतरा है। फिर यहां पर आता है एज ग्रुप भी। अगर वो यंग एज है, उसको 40 में डायबिटीज हुआ, अभी वो 50 का है, तो शायद जल्दी आपको हाँ करेगा। पर अगर 60 के एज में डायबिटीज हुआ है और 11 साल बाद एज 71 हो चुकी है, तो शायद वो उतनी जल्दी हाँ नहीं करेगा। क्लियर? तो इन बातों को हमको यहां पर समझना है। अब आता है अबाउट 20 ईयर। अब 20 ईयर के अब आप चले गए तो डेफिनेटली वो व्यक्ति कॉम्प्लिकेशन में आ चुका है 15 to 20 ईयर। तो यहां तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे औसत का नियम फिर बढ़ जाता है, यहाँ पे हाँ की संभावना फिर बढ़ जाती है। वंस अगेन यहाँ पर एज ग्रुप काउंट करता है, तो उस बात को हमको भूलना नहीं है ना, और पूरी तरीके से ध्यान रखना है, डोंट प्री जज। तो हमने यहाँ पर दूसरा ग्रुप देखा डायबिटिक लाइफ के रूप में। अब हम उस ग्रुप की बात करने जा रहे हैं जिसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। आइए उस ग्रुप को समझते हैं। देखिए, कस्टमर हेल्थ स्टेटस। अब उस जो आपका कस्टमर, उसका हेल्थ का स्टेटस क्या है ना, मतलब पेशेंट किसके साथ है, पेशेंट विद कॉम्प्लिकेशंस। अगर वो कॉम्प्लिकेशन में है, रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, तुरंत हाँ करेगा, सक्सेस का रेट हायर है यहाँ पर। अगर ऐसे 10 लोगों से मिलते हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो सक्सेस का रेट 8 से 9 पर जा सकता है। हाई डोज ऑफ मेडिसिन। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा टैबलेट्स चल रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी उन टैबलेट को ले लेकर परेशान हो चुका है, यहां भी सक्सेस का रेट ज्यादा है। पेशेंट विद इंसुलिन, अगर वो इंसुलिन पर है, यहां पे सबसे हाईएस्ट सक्सेस का रेट मिलता है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है पेशेंट के माइंड पर, मुझे इंसुलिन नहीं लेना है, मुझे इंसुलिन नहीं लेना है, और ये बात उसको बार बार सताती है और कुछ नई की खोज में उसको लेकर आगे जाती है। और ऐसी स्थिति में आप उसको मिल जाते हैं, और जब रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की बात करते हैं, वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है। अगला है अनकंट्रोल ग्लूकोज। अब देखिए, किसी व्यक्ति का टैबलेट लेने के बाद भी ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अब क्या लगता है आपको, व्यक्ति क्या एक सामान्य जीवन जी पा रहा है या वो परेशान है? डेफिनेटली वो परेशान है। तो यहां पर भी सक्सेस का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। औसत का नियम यहां पर हायर लेवल पर काम करने वाला है। अगर आप 10 ऐसे संभावित ग्राहकों से मिलते हैं जिनका ग्लूकोज अनकंट्रोल है, तो वहां पर आपको 8 to 9 सक्सेस का रेट मिल सकता है। तो ये वो ग्रुप है जिस ग्रुप में सक्सेस का रेट क्या होगा, हायर होगा, और औसत का नियम आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा। अब यहां पर मैंने आपको एक और ग्रुप दिया है जिसका जो है पेशेंट पॉजिटिव फॉर आयुर्वेदा। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद के लिए पॉजिटिव, तो हमने पाया है पिछले 3 साढ़े 3 सालों के अंदर कि वो लगातार किसी प्रोडक्ट की तलाश में रहता है, किसी ऐसे रिसर्च प्रोडक्ट की तलाश में रहता है जो उसका जीवन बदल दे, बिकॉज ही इज अ पॉजिटिव विद आयुर्वेदा। क्लियर? तो यहां पर भी सक्सेस का रेट बहुत ज्यादा होता है। तो हमने यहां पर एक नया ग्रुप देखा जहां पर आपको हायर सक्सेस रेट मिलता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ, है ना। तो यहां पर आता है फाइनेंशियल स्टेटस। अब वो व्यक्ति हाँ कर रहा है या वो व्यक्ति आपको ना कर रहा है, वो डायबिटिक पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, रिच क्लास है, मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है। देखिए, अब यहां पर हम सिर्फ इस ग्रुप की बात कर रहे हैं,
ठीक है। पर यहां पर जब इसके साथ किसी दूसरे ग्रुप को अटैच कर देंगे आप, तो परिणाम चेंज हो जाएंगे। एक स्वाभाविक किसी व्यक्ति से सवाल करें कि भाई इनमें से कौन व्यक्ति आसानी से परचेस करेगा, तो सबका जवाब आएगा रिच क्लास, है ना, मिडिल क्लास। पर पुअर क्लास होगा क्या इसमें? आंसर है नहीं होगा। बट ध्यान रखिए, अगर पुअर क्लास विद कॉम्प्लिकेशन है, अगर उसका ग्लूकोज अनकंट्रोल है, अगर वो इंसुलिन पर है, तो वो यहां पर हाँ करेगा, डेफिनेटली यहां पर क्या करेगा, वो हाँ करेगा। इसलिए मैंने कहा डोंट प्री जज। ये वीडियो आपकी मदद के लिए है, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमेशा कहती है और सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा कहती है डोंट प्री जज। पर ये सपोर्ट आपको कर सकता है ये नॉलेज, ये जानकारी। तो अब यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटस देखा कि इन 3 भागों में वो डिवाइड होता है, तो कौन जल्दी हाँ कर सकता है, कौन ना कर सकता है, ये निर्णय आप खुद ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं डिपेंडेंसी। कुछ पेशेंट आपको ऐसे मिलते हैं जो अबव 60 होते हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब वो अगर गवर्नमेंट जॉब में उनका पेंशन है तो वो इंडिपेंडेंट है, उनको पेंशन मिल रहा है, वो अपना निर्णय ले सकते हैं। पर अगर वो डिपेंडेंट है, मतलब आज की कंडीशन में उनका जीवन अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है, और जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो बच्चों को देना है, बेटे को देना है या बेटी को देना है, ऐसी स्थिति में निर्णय उस बेटे और बेटी को लेना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप उनको एक बेहतर प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद उनको अच्छा भी लगता है, वो बोलते हैं मैं घर पे बात करके आपको बताऊंगा, और 2 दिन बाद आपको कहते हैं ना। आप कहते भाई ना क्यों कर दिया? रीजन वही है ना कि भाई वो अपना सेल्फ निर्णय नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उनका इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कई बार क्या होती है, ना मिल जाती है। और हम क्या सोचते हैं, अरे यार लोग ना कर रहे हैं। नहीं, उनका कंडीशन क्या है, वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, वो किस परिस्थिति में है, उसके अनुसार वो हाँ या ना करते हैं, है ना। और हर जगह पर औसत का नियम क्या करता है, काम करता है। और फाइनली हम उस ग्रुप पे आते हैं जो पूरी दुनिया पर कार्य करता है, ये जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड, पैशन एटीट्यूड, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति हमेशा हाँ करता है, और नेगेटिव एटीट्यूड का व्यक्ति हर कंडीशन में क्या करता है, ना करता है। देखिए यहां पर भी मैं कहूंगा डोंट प्री जज। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है बट विद कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको हाँ करना है। वो शंका करता है आप पर, वो आपसे पूछता है गारंटी दोगे क्या? मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, आप गारंटी दोगे क्या? मतलब आप कहेंगे कि साहब गारंटी कैसे दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो उस तरीके का है व्यक्ति। पर फिर भी उसकी मजबूरी है तो हाँ करेगा, अगर मजबूरी नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देगा, ना कर देगा। तो यहां पर ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है कि अगर ये सारा नॉलेज और ये सारी जानकारी हमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आज की कंडीशन में आपकी सक्सेस बड़ी आसानी से होगी। पर सक्सेस सिर्फ ऐसे नहीं आएगी, ये जो सारे पैरामीटर ये आपके लिए काम करेंगे, उसके साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से इस मिशन का प्रेजेंटेशन आपको करते आना चाहिए, और आपको प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। वैसे तो औसत का नियम आपको आपके ऊपर कार्य करता है अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन नहीं भी है और स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं भी है। पर फिर भी अगर आप एक जिसको कहेंगे कि एक सीरियस बिजनेसमैन है, आप ये बात जानते हैं कि आपके जीवन में आपके जो गोल्स हैं वो आपके जीवन के लिए क्या मायने रखते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन को तैयार करें, एक नॉलेज को अपग्रेड कर लें, पहले ट्रेनिंग कर लें, प्रॉपर लिस्ट का निर्माण करें, और फिर फील्ड में जाकर कार्य की क्या करें, शुरुआत करें। तो यहां पर आपका प्रेजेंटेशन और नॉलेज आपको भूलना नहीं है। अब जब आप कार्य करते हैं तो एक नियम और नहीं भूलना है, जब आप कार्य करते हैं, हाँ किया तो प्रेजेंट सेल और ना किया तो फ्यूचर सेल। दोस्तों ये जब नारा दिया गया तो यह अनुभव के आधार पर ही दिया गया। आप जानते हैं कि हरबायू हमारे देश की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसमें जो बिजनेस पार्टनर कार्य करता है उसका कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि जब आप किसी डायबिटिक पेशेंट से मिलते हैं, अगर उसने हाँ किया तो प्रेजेंट सेल और ना किया तो फ्यूचर सेल। मतलब ना करने के बाद में क्या उसका डायबिटीज खत्म होने वाला है? नहीं। क्या उसका डायबिटीज उसको जीवन में कभी परेशान नहीं करने वाला है? करने वाला है। इसका मतलब हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो आपको फिर कॉल करने वाला है। तो जितने भी हरबायू के अंदर हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा पर डे किया गया कार्य भी एक प्रकार का सेल है, या तो वो प्रेजेंट सेल है या वो फ्यूचर सेल है। तो इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, और ऑलवेज तेज गति से जो आपकी मंजिल है उसकी तरफ तेज गति से आपको आगे बढ़ना है। अब यहां पर एक और नियम बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है पेशेंट फॉलो। जिन लोगों ने हाँ की है उनमें उनका फॉलो बहुत बेहतर तरीके से आपको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उनके अंदर ही आपका बिजनेस पार्टनर छुपा हुआ है।
तो पेशेंट फॉलोअप के सिद्धांत को भूलना नहीं है। इसके लिए आपको ऑलरेडी वीडियो दिए जा चुके हैं, इसकी जानकारी, उसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उन वीडियोस को बार बार देखना है और कैसे सही तरीके से पेशेंट का फॉलोअप करना है, जिससे कि आप मैक्सिमम रिजल्ट ले सके। वैसे तो औसत का नियम हर वायु पे 10 में से 7 पर काम करता है, पर मैं कहता हूं कि व्हाई नॉट 9, हम 9 पर क्यों ना जाएं। और मैं पूरे आत्मविश्वास से आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका फॉलोअप सही है तो आपको 10 में से 9 संभावित ग्राहकों पे परिणाम प्राप्त होंगे जो हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको प्रदान की है, जो आपके साथ चर्चा की है, यह निश्चित तौर पर आपको लाभ प्रदान करेगी और लाभ भी प्रदान नहीं करेगी। मैं तो ये विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूं कि अगर इस औसत के नियम पर सही तरीके से आपने काम किया, इस इंफॉर्मेशन पे आपने सही तरीके से काम किया, तो आपकी जीत 100% है। 99.99 भी नहीं, 100% आप यहां पर जीतने वाले। ये नहीं भूलना हमको कि जब हम जीतेंगे तो क्या होगा। जब हम जीतेंगे तो भारत मधुमेह मुक्त होगा। ये एक नए समाज का निर्माण होगा, एक नए देश का निर्माण होगा। न सिर्फ आप अपने सपनों को और अपने परिवार के सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि इस देश के सपनों को भी पूरा करेंगे। दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पेशेंस के साथ में ये वीडियो देखा और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा आपकी वर्किंग में। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हर भाई।